एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और यहाँ पे सब खैरियत है। जनाब, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि हाउ आई कीप माई बाथरूम क्लीन ऑल द टाइम। किस तरह से मैं अपने बाथरूम को क्लीन रखती हूँ, ऑर्गेनाइज रखती हूँ, क्योंकि बाथरूम को हमेशा क्लीन रखना हम सबके लिए ही एक टास्क है कि हम किस तरह से अपने वॉशरूम को क्लीन रखें। पर कुछ ऐसी छोटी छोटी सी बातें हैं, कुछ ऐसी रूटीन है कि अगर जिन रूटीन्स को हम एवरीडे फॉलो कर लें तो हमारा वॉशरूम हमेशा क्लीन भी रह सकता है और ऑर्गेनाइज भी रह सकता है। तो आज मैं आप लोग के साथ वो सारी बातें शेयर करूंगी जिन्हें मैं हमेशा फॉलो करती हूँ, जिनको फॉलो करने से मेरा वॉशरूम हमेशा ऑर्गेनाइज और क्लीन रहता है। खासकर अगर आप लोग मेरी तरह अमेरिका में रहते हैं, कनाडा में रहते हैं या किसी ऐसी कंट्री में रहते हैं कि जहां पर आप अपने वॉशरूम को वाटर और दूसरे क्लीनर की हेल्प से वॉश नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ अमेरिका में जिस तरह से घर बिल्ड हुए होते हैं, हमारे घर यहाँ पे कंक्रीट या सीमेंट के नहीं होते हैं। ये घर जो है अमेरिका में वो वुड पे, लकड़ी पे बने हुए होते हैं, तो हम अपने वॉशरूम को पानी से वॉश नहीं कर सकते हैं। तो मैं आज आपके साथ वो सारी बातें शेयर करूंगी जिनको मैं हमेशा फॉलो करती हूँ और मेरा बाथरूम या वॉशरूम हमेशा क्लीन रहता है। इसके अलावा मुझे आज अपने वॉशरूम के लिए कुछ चीजें पिक करनी है, कुछ चीजें हैं जो मुझे नई परचेस करनी है। तो आप लोग भी मेरे साथ चलिए और देखिए वो कौन सा स्टोर है जहां से मोस्ट लाइकली मैं अपने वॉशरूम के लिए चीजें पिक करती हूँ। तो गाइस चलिए फिर विदाउट एनी फर्दर यूज लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अच्छा जी, तो ये स्टोर की क्लिप जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, उसका सिर्फ ये रीज़न है ताकि मैं आप लोगों को क्लियरली दिखा सकूँ कि घर को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, डेकोरेट करने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत बड़े और एक्सपेंसिव स्टोर्स में जाके ही परचेज़ करें। ये हमारे यहाँ पर सैन फ्रांसिस्को में एक बहुत ही लोकल स्टोर है, इसका नाम है रॉस। इसकी वीडियो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर 1-2 दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ। तो ये बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस की यहाँ पे चीज़ें होती हैं। आप बहुत ईज़िली यहाँ पे शॉपिंग कर सकते हैं और ये प्राइस में भी बहुत कम होते हैं। तो यहाँ से मुझे कुछ चीज़ें परचेज़ करनी है अपने वॉशरूम के लिए, जैसे टॉवल्स हैं, और मुझे शावर कर्टन के लिए कुछ रॉड्स यहाँ पे चेक करनी थी जो मैच करती हों और मेरे बाथरूम से। तो यहाँ से मैंने टॉवल का सेट पिक किया है और जो मुझे बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस में मिला है। ये 3 टॉवल का जो आप सेट देख रहे हैं, इसमें मैंने सिर्फ $16 स्पेंड किए हैं। तो अब शुरू करते हैं हमारी वीडियो। तो सबसे पहली बात जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी, हमेशा अपनी टॉयलेट की जो सीट होती है उसको हमेशा लिड को क्लोज़ रखें, उससे आपके बाथरूम में एक अच्छा सा लुक क्रिएट होगा। यहाँ पे जो मैं आपको रूटीन दिखा रही हूँ, ये मेरी एवरीडे की रूटीन है जो मैं एवरीडे फॉलो करती हूँ। सबसे पहले हमें बाथरूम में जो चीज़ें हमारी काउंटर पे होती हैं, जैसे हमारा टूथपेस्ट है, फेस वॉश है, या अगर आप कॉम्ब वगैरह या अगर हेयर स्टाइलिंग बाथरूम में करते हैं, तो ये सब चीज़ें आप वापस उनकी जगह पे रखें। तो मैं इसी तरह से एवरीडे पहले सबसे पहले बाथरूम में जब भी आती हूँ तो वॉशरूम में से मैं सबसे पहले चीज़ उठा के उनकी जगह पे रखती हूँ। और जिस तरह से हमारे बेडरूम में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है हमारा बेड, जैसे ही हम अपने बेड को सेट करते हैं हमारा बेडरूम बिल्कुल क्लीन और ऑर्गेनाइज लगता है। इसी तरह से हमारे वॉशरूम में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होता है हमारा वॉश बेसिन। ये देखिए मैं आपको बिल्कुल क्लियरली शो कर रही हूँ। जैसा आपने देखा मेरे वॉश बेसिन पर भी ज़ाहिर है हम मॉर्निंग में टूथपेस्ट यूज़ करते हैं, तो फेस वॉश वगैरह हम यूज़ करते हैं। समटाइम्स जो टूथपेस्ट के जो मार्क होते हैं, निशान होते हैं, वो रह जाते हैं। फेस वॉश जो हम यूज़ करते हैं वो समटाइम्स ड्रॉप हो जाता है। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो हमें एवरीडे क्लीन करनी है। तो मेरी एवरीडे की रूटीन में जो सबसे पहली जो क्लीनिंग होती है वो वॉशरूम में होता है, मेरा वॉश बेसिन को क्लीन करना। आप कोई भी क्लीनर यूज़ कर सकते हैं, कोई भी सोप यूज़ कर सकते हैं अपनी चॉइस के हिसाब से, जो भी आपको फेवरेट हो आप इस तरह से अपना वॉश बेसिन क्लीन कीजिए। उसके बाद जो एवरीडे मैं अपने वॉश बेसिन को क्लीन करने के लिए यूज़ करती हूँ वो हैं ये वाइप्स। अब आप अपनी चॉइस के हिसाब से कोई भी रेगुलर वाइप्स या डिसइंफेक्टिव वाइप्स जो आपको पसंद हो या जो आपकी रूटीन में आप यूज़ करते हो वो आप ज़रूर यूज़ कीजिए। और उस वाइप की हेल्प से आप इस तरह से अपने वॉश बेसिन के जो साइड्स हैं, जो एरियाज़ हैं, जो काउंटर हैं, या जिस तरह से मैंने यहाँ पे अभी आपको नोटिस करवाया है कि टूथपेस्ट का हल्का सा मार्क था, आप उस तरह से इन वाइप की हेल्प से उन सब चीज़ों को ईजिली क्लीन कर सकते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ पे ड्रेन का इशू होता है अमेरिका में, अक्सर जो है वो क्लॉग्स वगैरह हो जाते हैं वॉश बेसिन पे। तो यहाँ पर मैं आपको टिप दे रही हूँ, अगर आप लोग अमेरिका या कनाडा से मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो इस तरह से
वॉश बेसिन पर स्टॉपर्स आते हैं, आप इस तरह से स्टॉपर्स लगा सकते हैं। तो इंशाल्लाह इस तरह से स्टॉपर यूज़ करने से आपका जो वॉश बेसिन है वो क्लॉग नहीं होगा, लेकिन आपको इस स्टॉपर को एवरीडे क्लीन करना होगा अगर आपके हेयर वगैरह उसमें स्टक हो जाते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे आपको शो किया। इसके अलावा मेरी एवरीडे बाथरूम की क्लीनिंग में जो टॉयलेट सीट है मैं उसको एवरीडे क्लीन करती हूँ। और यहाँ पर मैं आपको जो चीज़ शो करना चाह रही हूँ वो ये है कि जब भी आप अपने टॉयलेट सीट को ब्रश से जब क्लीन करते हैं तो इस तरह से आप अपने ब्रश को टॉयलेट सीट में ही रहने दीजिए और उसके ऊपर क्लीन वाटर आप स्प्रेड कर दीजिए, ताकि आपका जो ब्रश है वो वहाँ पर क्लीन हो जाए। उसके बाद ही आप उसको ब्रश की जो बेस होती है, जो होल्डर होता है, उसमें आप स्टोर कीजिए। और फिर अब यहाँ पे जो मैं आपको जो क्लीनिंग शो कर रही हूँ वो मेरी वीकली होती है। समटाइम्स वीक में 1 दफ़ा या समटाइम्स मैं 10 डेज़ में 1 दफ़ा ये क्लीनिंग करती हूँ। तो जी आप लोग भी इस बात का ख़्याल रखें कि आपके वॉशरूम के जो वॉल्स हैं वहाँ पे कोई स्पाइडर वेब्स हों या जाले हों तो आप उन्हें क्लीन कर लीजिए। और ये क्लीनिंग ऐसी है कि ज़रूरी नहीं है कि आप मेरी तरह से इस स्टेप पर कोई वैक्यूम यूज़ करें। मेरे पास डायसन है तो इसलिए मैं डस्ट ऑफ करने के लिए, स्पाइडर वेब्स के लिए, जालों को साफ़ करने के लिए डायसन यूज़ करती हूँ। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई भी डस्टर या रेगुलर जो ब्रूम हम अपने घर में यूज़ करते हैं, आप उसकी हेल्प से ईज़िली अपनी दीवारों को, अपने वॉल्स को क्लीन कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ मेरा मतलब आपको सिर्फ आइडिया देना है और अपनी रूटीन शो करना है। ज़रूरी नहीं है कि अगर हमारे पास कोई वैक्यूम नहीं होगा या डायसन नहीं होगी तो ये हमारे काम नहीं हो सकते। जैसे मैंने आपको कहा, ये सारे काम आप बहुत ईज़िली जो भी टूल्स आपके घर में अवेलेबल हों आप उनकी हेल्प से कर सकते हैं। तो यहाँ पर जनाब मैंने पूरे जो स्पाइडर वेब्स थे, जाले थे, वो क्लीन कर लिए हैं। और यहाँ पर मैंने एक रेगुलर सा क्लीनर यूज़ किया है। मैंने पहले क्लीनर को स्प्रे कर दिया टाइल्स पर, अपने कैबिनेट वगैरह पर। ये ऑल पर्पस क्लीनर है, आप अपनी चॉइस के हिसाब से कोई भी क्लीनर यूज़ कर सकते हैं। और ये काम करने से पहले आप याद रखिए ग्लव्स हमेशा यूज़ करने हैं, क्योंकि इस तरह के क्लीनिंग में हमारे हैंड्स, हमारे फिंगर्स और जो नेल्स होते हैं वो भी यूज़ होते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि हमेशा इस तरह की डीप क्लीनिंग जब भी आप करें तो ग्लव्स हमेशा यूज़ करें, अपने हैंड्स का ख्याल रखें। तो इस तरह से मैं वाइप की हेल्प से सारे टाइल्स जो मेरे वॉल पर इंस्टॉल हुए मैं उनको क्लीन कर लूँगी और कैबिनेट को भी क्लीन कर लूँगी, ताकि जो हमारी वॉल्स के जो एरिया है, जो हमारा कैबिनेट्स है, वो आसानी से क्लीन हो जाए। अच्छा, अगर आप लोग कोई इस टाइप का क्लीनर यूज़ नहीं करते हैं तो आप बहुत आसानी से घर में एक अच्छा सा क्लीनर बना सकते हैं। उसके लिए आप कोई एक स्प्रे बॉटल ले लीजिए और विनेगर ले लीजिए और रेगुलर पानी ले लीजिए और उसके अंदर आप जो लिक्विड हमारा जो डिश वॉशिंग सोप होता है वो ऐड कर लीजिए और आपका यहाँ पर एक बेहतरीन सा होममेड क्लीनर तैयार है, जिसे आप हर तरह से यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर आपके वॉशरूम में मेरी तरह से बुडे सिस्टम है या इस तरह से आपने होज़ इंस्टॉल किया हुआ है तो उन सब चीज़ों को भी आपको क्लीन करना है लाजमी। अगर आप इन सब चीज़ों को एवरीडे नहीं क्लीन कर सकते तो कोशिश ये कीजिए कि वीक में 1 दफ़ा या वीक में 2 दफ़ा लाजमी आप इन सब चीज़ों को भी क्लीन कीजिए। और अब यहाँ पर मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ शो कर रही हूँ। आपने अक्सर हमारी टॉयलेट सीट के बैक साइड पे देखा होगा, जहाँ पे सीट हमारी अटैच होती है वहाँ पे 2 स्क्रूज़ होते हैं, तो उसका बैक साइड हमेशा क्लीन किया कीजिए। उसके क्लीन करने के लिए मैंने रेगुलर ब्लीच यूज़ किया है और ये एक मैंने स्पेशल ब्रश रखा है और ये इस ब्रश से मैं सिर्फ टॉयलेट्स की सीट ही क्लीन करती हूँ। तो फ्रंट से भी आपको क्लीन करना है, बैक से भी क्लीन करना है और इसको अच्छी तरीके से वाइप कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर आप लोग मेरी तरह से अपने वॉशरूम में शो पीस रखते हैं, जैसे कैंडल्स हैं या फेक फ्लावर्स हैं या इसके अलावा और भी दूसरे स्टाइल के अगर आपने शो पीस रखे हैं, तो मेक श्योर कीजिए कि आप उन्हें भी वीक में 1 दफ़ा या वीक में 2 दफ़ा जिस तरह से आपको सहूलत हो उनको ज़रूर क्लीन कीजिए। जिनको आप वॉश कर सकते हैं आप उनको वॉश करके दोबारा रख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, जो मेरा स्टैंड है ग्लास का उसको क्लीन करने के लिए मैंने वाइप्स यूज़ नहीं किए हैं, बल्कि मैंने जो न्यूज़पेपर होता है उसको मैंने थोड़ा सा वेट किया है और उस न्यूज़पेपर की हेल्प से मैंने अपने ग्लास के स्टैंड को क्लीन किया है। तो देखिए, वीडियो में आपके साथ चीज़ें शेयर करने का मेरा सिर्फ मकसद ये होता है कि मैं आपको आइडियाज़ आपके साथ शेयर करूं, ना कि ये कि अगर आपके पास वाइप्स नहीं होंगे तो आपकी क्लीनिंग नहीं होगी। तो आप न्यूज़पेपर की हेल्प से भी अपनी बहुत सारी क्लीनिंग बड़ी इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये टॉवल हैं जो मैंने अभी आपको दिखाए थे, जो मैंने स्टोर से परचेज़ किए थे। तो यहाँ पर मैं इन टॉवल्स को सेट कर रही हूँ और ज़ाहिर है वो जो पुराने वाले टॉवल्स थे उनको मैंने वॉश करने के लिए लॉन्ड्री में डाल दिया है। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि आप लोग भी यहाँ से अपने जो टॉवल्स हैं उनको एवरी अदर डे वॉश कर लीजिए या फिर आप वीक में 3 दफ़ा अपने टॉवल्स को ज़रूर वॉश कीजिए, क्योंकि जब आपके वॉशरूम में क्लीन टॉवल्स होंगे तो आपका वॉशरूम
वॉशरूम ऑटोमेटिकली ही एक क्लीन और एक अच्छा सा लुक देगा आपके वॉशरूम में। तो इस बात को ज़रूर अपने माइंड में रखिएगा। अब यहाँ पर मैं आपको शो कर रही हूँ कि हम किस तरह से अपने वॉशरूम में अपनी क्लीनिंग सप्लाइज़ हैं या जो हमारे डेली यूज़ की जो चीज़ें होती हैं, किस तरह से हम उन्हें स्टोर कर सकते हैं। तो स्टोरेज के लिए बास्केट्स जो होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बास्केट्स यूज़ करने से आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है बहुत ईज़ी हो जाएगी। और यहाँ पर नेक्स्ट टिप देने से पहले मैं आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट बात शेयर करना चाहूँगी वो ये है कि आपको अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना है और आप अपने बिज़ी रूटीन में, अपने डेली स्केड्यूल में याद से पानी पीने की आदत को ऐड कीजिए। हमेशा याद रखें पानी पीना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी हेल्थ के लिए। तो इस हैबिट को आप ज़रूर ऐड कीजिएगा अपने रूटीन में। ठीक है, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट टिप की। तो देखिए, जब हम सोप परचेज़ करते हैं, जो हम बार्स परचेज़ करते हैं, वो इस तरह से हमें बॉक्सेस में मिलती हैं। अगर हम ये बॉक्सेस इसी तरह से अपने बाथरूम में स्टोर करेंगे, कैबिनेट्स में या ड्रॉर्स में, तो ये बहुत ज़्यादा स्पेस जो है वो कैरी कर लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे मैं आपको टिप ये दे रही हूँ कि मार्केट में जैसे आप ये बॉक्स देख रहे हैं, इस तरह के बहुत से बॉक्सेस अवेलेबल हैं, बास्केट्स अवेलेबल हैं जिसमें कवर होता है, लिड के साथ आप परचेज़ कर सकते हैं। तो अगर आप इस तरह से इन कार्डबोर्ड की पैकेजिंग को रिमूव करके जो बार्स हैं, जो सोप बार्स होती हैं, अगर आप उनको इस तरह से स्टोर कर लेंगे बॉक्सेस में, तो ये काफ़ी आपकी जो है स्पेस सेफ हो जाएगी और आपको इस तरह से कार्डबोर्ड के बॉक्सेस को अपने कैबिनेट्स में और ड्रॉर्स में नहीं रखना पड़ेगा। इसके अलावा मैं टूथपेस्ट को भी उनकी ओरिजिनल पैकेज में से रिमूव करके कार्डबोर्ड में से निकाल के जो ट्यूब्स होती हैं वो भी इसी तरह से मैं स्टोर कर लेती हूँ इस तरह के प्लास्टिक बॉक्स में। तो इस तरह से आप सोप्स को और टूथपेस्ट को स्टोर कर सकते हैं अपने बाथरूम में और आपकी जगह भी सेफ रहेगी। अब यहाँ पर मैं आपको शो कर रही हूँ, ये इस तरह के स्पंजेस मिलते हैं मार्केट में। जब हम वॉश बेसिन को यूज़ करते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा कि हम यहाँ पर अमेरिका में पानी जो है वो ड्रॉप नहीं कर सकते अपने वॉश बेसिन में, तो हमें उनको ड्राई ही रखना होता है अपने वॉश बेसिन के एरिया को। तो इस तरह से स्पंजेस मिलते हैं जिनकी हेल्प से आप अपने वॉश बेसिन के एरिया को क्लीन भी रख सकते हैं और ड्राई भी रख सकते हैं। और अब यहाँ पर मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ शो कर रही हूँ कि इस तरह से होल्डर मार्केट में अवेलेबल होते हैं, छोटी सी ड्रॉ के तरह से होते हैं, छोटा सा कंपार्टमेंट होता है, डिफरेंट स्टाइल्स के मिलते हैं। तो अगर आप इस तरह से प्लास्टिक के जो कंटेनर्स होते हैं, अगर आप उनको अपनी ड्रॉर्स में या कैबिनेट में स्टोर करते हैं और उसी में आप अपने टूथब्रशेस और टूथपेस्ट को इस तरह से आप स्टोर करते हैं, तो ये बहुत अच्छा आइडिया है आपके वॉशरूम को क्लीन रखने के लिए। इसके साथ साथ यहाँ पर मैं आपको शो कर रही हूँ टूथब्रशेस के कवर्स। तो मेरे हिसाब से ये जो टूथब्रशेस के कवर्स हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इससे आप अपने टूथब्रश को जो बग्स वगैरह होते हैं, जो फ्लाई वगैरह होती हैं, उनसे भी आप सेव कर सकते हैं और जर्म्स फ्री भी रह सकते हैं आपके टूथब्रशेस। तो ये बहुत ही अच्छी स्मार्ट परचेज़ है। अगर आप लोग चाहें तो इस टिप को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। इस तरह से डिफरेंट टाइप के मार्केट में कवर्स अवेलेबल हैं जिसमें आप अपने टूथब्रश को सेव कर सकते हैं, जिससे आपके टूथपेस्ट और टूथब्रशेस दोनों सेफ रहेंगे। और इसके अलावा हमारे वॉशरूम में जो हमारे क्लीनिंग ब्रशेज़ होते हैं या और दूसरी चीज़ें होती हैं, तो मेक श्योर कीजिए कि अपने वॉशरूम में उन सब चीज़ों की आप एक ख़ास जगह बनाएं जिन्हें आप यूज़ करने के बाद उनकी ख़ास जगह पर ही वापस रखें। यहाँ पर मेरे वॉशरूम में एक कैबिनेट है जिसके अपर पोर्शन में मैंने अपना सारा हेयर केयर और स्किन केयर और मेडिसिन मैंने वहाँ पे स्टोर की हैं। सेकंड वाले में मैंने जो बाथरूम के जो रोल्स होते हैं, बाथ रोल, वो स्टोर किए हैं और जो लास्ट वाला पोर्शन है उसमें मैंने कुछ ज़रूरत की चीज़ें रखी हैं। तो इस तरह से आप अपनी हर चीज़ को ऑर्गेनाइज़ कीजिए अपने वॉशरूम में। यहाँ पर मैं आपके साथ एक टिप और शेयर कर रही हूँ। हमारे वॉशरूम में इस तरह से जो बाथ रोल्स होते हैं, जो बाथरूम के जो रोल्स होते हैं, टिश्यू पेपर्स होते हैं, उसमें एक कार्डबोर्ड का रोल बीच में होता है। अगर आप उस कार्डबोर्ड के हिस्से में कोई भी एयर फ्रेशनर या जो रोल ऑन परफ्यूम्स होते हैं जो आप यूज़ ना करते हो, अगर आप हल्का सा उस पर स्प्रेड कर देंगे तो आपका वॉशरूम हमेशा अच्छा स्मेल करेगा। आपके वॉशरूम में से बहुत अच्छी सी स्मेल आती रहेगी। इसके साथ साथ हमेशा याद रखें, हमारे वॉशरूम में जो ट्रैश कैन होता है उसमें हमेशा लाइनिंग के तौर पर कोई प्लास्टिक का बैग ज़रूर लगाएं और उस बैग को आपको चेंज भी करना है। तो इस तरह से प्लास्टिक बैग की लाइनिंग लगाने से आपका जो ट्रैश कैन है बिल्कुल क्लीन रहेगा और आपको आपका जो ट्रैश कैन है बार बार वॉश करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी।
तो मेक श्योर कीजिए कि आप भी अपने ट्रैश कैन में इस तरह से प्लास्टिक बैग लगा दीजिए ताकि आपका जो ट्रैश कैन है वो हमेशा क्लीन रहे और उसमें से स्मेल भी ना आए। और अब यहाँ पे मैं आपको शो कर रही हूँ कि किस तरह से हम यहाँ पे अपना वॉशरूम का फ्लोर क्लीन करते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि हम अपने फ्लोर को वॉश नहीं कर सकते, तो यहाँ पर मैंने एक मॉप रखा है और ये मॉप सिर्फ और सिर्फ मैं बाथरूम के लिए यूज़ करती हूँ। और जो यहाँ पर जो मैंने आपको क्लीनर शो किया है वो मैंने खुद घर में ही बनाया है। एक स्प्रे बॉटल में मैंने हाफ़ वाटर और हाफ़ मैंने जो लिक्विड ब्लीच होता है वो मैंने ऐड किया है। तो पहले हम इस तरह से स्प्रे कर देते हैं अपने फ्लोर को, कमोड का जो बैक साइड का एरिया होता है उसको, और फिर इस मॉप की हेल्प से मैं अपना फ्लोर क्लीन कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये थी वो सारी छोटी छोटी सी बातें जिन्हें मैं हमेशा फॉलो करती हूँ और जिनको फॉलो करके मेरा वॉशरूम हमेशा क्लीन रहता है, ऑर्गेनाइज रहता है। तो गाइस, ये था आज का व्लॉग। आई होप कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपनी राय का इजहार कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ के बहुत खुशी होगी। इसके अलावा आई एम ऑल्सो एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम। आई एम गोना पोस्ट माय इंस्टाग्राम आईडी अप हियर। तो गाइज, इंस्टाग्राम पे मैं पोस्ट करती हूँ अपनी स्टोरी जो होती है एवरीडे। इसके अलावा आई एम ऑल्सो पोस्टिंग रील्स जिसमें आप देखेंगे मेरे किचन में से क्विक सी रेसिपीज। अगर आप लोग चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है गाइज, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। नेक्स्ट व्लॉग में और एक अच्छे से नए कंटेंट के साथ आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।